प्रिया की गुलाबी पर बैठी बुलबुल को मैंने खूब उड़ाया। वह रात मेरे लिए एक यादगार रात थी, जिसे हम दोनों ने जी भर कर जिया। प्रिया की बुलबुल उड़ते हुए कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर एक नई शुरुआत हुई। जब भी हम दोनों को मौका मिलता मैं प्रिया की गुलाबी पर बैठी बुलबुल को उड़ाता था। कहानी बहुत ही रोमांस से भरी हुई है, इसलिए कहानी का अंत तक सुने। हाँ, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। गांव के चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों और आम के बागों के बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था, जहां मैं और प्रिया एक ही छत के नीचे रहते थे। मेरे लिए ये घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि यह वो जगह थी जहां मेरी दुनिया बसती थी और मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी प्रिया। प्रिया जब इस घर में आई थी तब वह सिर्फ 22 साल की थी, कोमल, प्यारी और सजीवता से भरी हुई। उसकी हंसी हवेली के सूने कमरों को रोशन कर देती थी। मैं तब 15 साल का था, उसकी मासूम बातों में खोया रहता। मैं स्कूल से आते ही दौड़कर उसके पास जाता, कभी कोई नई किताब दिखाने तो कभी बिना वजह कोई बहाना बनाकर। चाची, क्या आप मुझे हर रात कहानी सुनाएंगी? एक रात मैंने उससे पूछा था जब वह उसे पढ़ाने बैठी थी। प्रिया ने मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अब भी कहानी सुननी है? अगर आपकी आवाज में हो तो हाँ, मैंने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रिया मेरी बात सुनकर हंस पड़ी थी। वह मुझे डांटने की कोशिश करती, मगर मेरी आंखों की मासूमियत देख पिघल जाती। वह मुझे लाड़ से थपकी देकर किताब खोलने को कहती, मगर मेरा ध्यान किताबों से ज्यादा उसकी बातों पर रहता। वो गर्मियों की दोपहर थी जब मैंने पहली बार कुछ अलग महसूस किया। प्रिया गुलाबी रंग की साड़ी पहने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी भीगी हुई लंटें उसके गालों से चिपक रही थी और सूरज की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। मैं छत पर था और उसे निहार रहा था। मैंने खुद को टोका, ये क्या कर रहा हूँ मैं? मगर जब प्रिया ने ऊपर देखा और मुस्कुराई तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। अर्जुन, क्या देख रहे हो? प्रिया ने आवाज लगाई। कुछ नहीं, बस हवा कितनी अच्छी लग रही है ना, मैंने झेपते हुए कहा। प्रिया हंस पड़ी। अच्छा, तो फिर नीचे आकर आम खाओ, मैंने तुम्हारे लिए काटे हैं। मैं झट से नीचे आ गया। मैं जानता था कि आम बहाना था, असली मिठास तो उसके पास बैठने में थी। मैं जब वह आम खा रहा था तब प्रिया मेरे बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श भी मेरे भीतर अजीब सी हलचल मचा देता था। तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो अर्जुन, अब बड़े हो रहे हो, थोड़े समझदार भी बनो। अगर बचपना करने से आप यूं सिर पर हाथ फेरती हैं, तो मैं हमेशा बच्चा बना रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने हंसकर मेरा कान खींच लिया। अरे नहीं, मुझे तो अब पढ़ाई में सीरियस अर्जुन चाहिए। एक दिन मैंने प्रिया को छत पर टहलते हुए देखा। आसमान तारों से भरा हुआ था और चांद की हल्की रोशनी में प्रिया किसी जादू की तरह लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, चाची, क्या आप कभी किसी से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं? प्रिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ, इस घर से, तुम्हारी दादी से और तुमसे भी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं एक दिन बहुत दूर चला जाऊं, तो क्या आप मुझे याद करेगी? प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बिल्कुल, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर मेरा मन कहीं और चला गया था। वह दोस्त से कहीं ज्यादा था, कहीं ज्यादा। फिर एक दिन मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। जाते वक्त मैंने प्रिया को देखा। मेरी आंखों में कुछ अनकहा सा था, मगर मैं कुछ बोल नहीं सका। 5 साल बाद मैं वापस गांव लौटा। जब मैं शहर गया था तब मैं एक दुबला पतला लड़का था, मगर अब मैं एक आकर्षक युवक बन चुका था। लंबा कद, चौड़ी छाती और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। मगर मेरी आंखों में अब भी वही पुरानी तलाश थी, प्रिया। मैं जैसे ही घर पहुंचा, सबसे पहले मेरी नजर आंगन में तुलसी को पानी देती प्रिया पर पड़ी। वही गुलाबी साड़ी, वही भीगी हुई लंटें और वही सौम्य मुस्कान। 5 साल बीत चुके थे, मगर प्रिया अब भी वैसी ही थी, बस थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और परिपक्व। प्रिया ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। अर्जुन, वह खुशी से चहक उठी और मेरे पास आए। मैं अपलक उसे देखे जा रहा था। इतने सालों बाद भी मैं दिल की धड़कनों पर काबू नहीं रख पा रहा था। तुम कितने बदल गए हो, प्रिया ने मेरी कलाई पकड़कर कहा। और आप बिल्कुल नहीं बदली, मेरी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। प्रिया हंस पड़ी, मगर मेरे दिल की हलचल बढ़ने लगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा घर सो चुका था, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत पर खड़ा बारिश को देख रहा था जब प्रिया ऊपर आए।
भीग क्यों रहे हो, अंदर चलो, उसने कहा। मैं मुस्कुराया, बारिश अच्छी लग रही है, बिल्कुल आपकी तरह। प्रिया ठिठक गई, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन, पहले ऐसे बातें नहीं करते थे। मैं उसकी तरफ बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, पहले मैं बच्चा था, अब समझने लगा हूँ कि कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा, मेरी नजरों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, उसमें चाहत की एक हल्की लौ जल रही थी। अर्जुन, तुम कुछ अजीब से लग रहे हो। मैंने एक कदम और बढ़ाया। बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थी। क्या आपको कभी लगा कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है? प्रिया ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ते सिर्फ समाज तय नहीं करता, दिल भी तय करता है। और मेरा दिल। मैं रुका, फिर धीरे से बोला, आपको चाहने लगा है प्रिया? प्रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और नीचे चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ। मुझे पता था अब ये जज्बात चैन से जीने नहीं देंगे। उस रात के बाद प्रिया मुझसे कतराने लगी। वह मुझसे दूर रहने की हर संभव कोशिश कर रही थी, मगर मेरी निगाहें उसे हमेशा ढूंढ ही लेती। वह जहां जाती, मेरी आंखें उसका पीछा करती। उसे महसूस होने लगा था कि मैं अब सिर्फ उसका भतीजा नहीं रहा, बल्कि मैं उसके हर एहसास को छूने लगा था। एक शाम प्रिया बरामदे में बैठी थी। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैं वहां आ गया। अब मुझसे भागना बंद कीजिए प्रिया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, ये गलत है। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके करीब आया। अगर ये गलत होता तो जब भी मैं आपके पास आता, आपकी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती? प्रिया कुछ कह न सकी। मेरी आंखें इतनी गहरी थी कि वह उसमें खोती जा रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आप हमेशा कहती थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो क्या मेरी भावनाओं को भी अब बच्चा ही समझेंगी? प्रिया का दिल जैसे डगमगा गया। उसने मेरी आंखों में झांका, उसमें सच्चा प्यार था, पवित्र और निस्वार्थ। मैंने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अगर यह गलत है तो मुझे रोक लीजिए प्रिया, लेकिन अगर आपकी आंखें भी वही कह रही हैं जो मेरी आंखें कहती हैं, तो इस पल को रोकने की कोशिश मत कीजिए। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा अर्जुन। मैंने अपनी उंगलियों से उसके गालों पर गिरे आंसू पोंछे। तो क्या मैं आपको सोचने की मोहलत दूं या अपने दिल की सुनूं? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगीं, जैसे आसमान भी इस लम्हे का साक्षी बनना चाहता हो। और फिर हमारे बीच का फासला मिट गया। प्रिया की गुलाबी पर बैठी बुलबुल को मैंने खूब उड़ाया। वह रात मेरे लिए एक यादगार रात थी, जिसे हम दोनों ने जी भर कर जिया। प्रिया की बुलबुल उड़ते हुए काम मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। फिर एक नई शुरुआत हुई। जब भी हम दोनों को मौका मिलता, मैं प्रिया की गुलाबी पर बैठी बुलबुल को उड़ता था। धीरे धीरे गांव में हमारी मोहब्बत की चर्चा आग की तरह फैल गई। परिवार ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मेरा फैसला अटल था। आखिरकार हमने समाज की परवाह छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। स्टेशन पर मैंने प्रिया का हाथ थामा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता प्रिया। प्रिया ने मुझे देखा और मुस्कुराए। हाँ, अब कोई नहीं। ट्रेन की सीटी बजी और हम एक नई दुनिया की तरफ चल पड़े, जहां हमारा प्यार किसी मर्यादा का मोहताज नहीं था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।